Hello बच्चों, let's see the question. So the question says crystalline solids are isotropic. So we have a statement here और हमको यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट गिवन है हमको डिटरमिन करना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अभी देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है. यहाँ पे स्टेटमेंट जो हमको गिवन है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक. सो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स हम किसको बोलेंगे. मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड है जिसके आप किसी भी सॉलिड के जो आपका पार्ट है उसको किसी भी डायरेक्शन में जाइए अगर उसका सारे के सारे प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होंगे तो उसको आप आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलेंगे. लेकिन इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में क्या होता है. इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन solids few physical properties are different or few physical properties changes along with the direction. अभी ये क्या होता है इसको हम एक बार डायग्रामेटिकली देखेंगे. सो ये है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम. अभी हम पहले ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज का अलोंग द डायरेक्शन चेंज होता है उसका रीजन पहले एक बार लिख लेंगे फिर हम विद दिस डायग्राम उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो इन दिस डायरेक्शन इसका रीजन क्या होगा. ड्यू टू द arrangement of due to the arrangement of constituent due to the arrangement of constituent particles in a regular and ordered manner. अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. ये मान लीजिए ये आपका लेयर 1 है और ये ब्लू वाला लेयर आपका लेयर 2 है. सो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमको पता है एक लेयर के बाद एक लेयर बैठ के जाता है. आप अगर किसी भी पैकिंग का एग्जांपल देखेंगे. सो यहाँ पे क्या हो रहा है. आप अगर ये हमने मार्क किया A to B एंड ये आपका है C to D डायरेक्शन. सो अगर आप A to B डायरेक्शन जा रहे हैं तब आप देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर एटम्स है उसका जो अरेंजमेंट है वो अलग है. और C to D में आप जो जा रहे हैं तभी भी आपका जो अरेंजमेंट है वो डायरेक्शन वाइज अलग है लेकिन एज ए होल क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर और ऑर्डर्ड मैनर में होता है. तो इसका मतलब क्या होगा जैसे ही आप किसी भी पॉइंट में जाएंगे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम का जो पार्ट्स है वो अलग अलग होगा. सो आपका जो प्रॉपर्टीज होगा फिजिकल लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये थोड़ा अलग होगा. तो ये आइसोट्रोपिक नहीं है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में along all the directions all the physical properties are not same. so ये अगर आइसोट्रोपिक नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे. इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक. सो हेंस crystalline solids are anisotropy. सो आपका गिवन जो स्टेटमेंट है वो क्या है वो फॉल्स है तो उसको हम एज ए फाइनल आंसर लिख लेंगे. सो द गिवन स्टेटमेंट is false. So the given statement that is crystalline solids are isotropic ये statement आपका false है. ये हो जाएगा आपका final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.